श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु से प्रेम करने वाले कोई न कोई रिश्ता भगवान से जोड़ते ही हैं, चाहे वह सेवक से विभाव हो जिसे दास्य भाव कहा जाता है, और चाहे वो सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, और भक्तों चाहे वो गोपी भाव हो। शांत भाव में भी भक्त हुए हैं, जैसे अयोध्या के ठाकुर जी की प्रजा, श्री राजा राम जी की प्रजा शांत भाव की भक्त थी, लेकिन उनके अंदर प्रेम इतना था कि उस प्रेम के कारण राम जी के वो विशेष प्रेम पात्र बन गए और प्रभु ने उनको अपना मान लिया। अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, भगवान ने कह दिया मुझे अयोध्या के लोग बहुत प्रिय हैं। भगवान ने जिसको बहुत प्रिय बता दिया उसका तो कल्याण हो ही गया। तो कोई भी भाव भगवान से हो, प्रभु से प्रेम होना बहुत आवश्यक है। किंतु भक्तों ने माधुर्य भाव को सर्वश्रेष्ठ कहा, क्योंकि इसमें समर्पण संपूर्ण होता है। समर्पण माधुर्य भाव में सर्वाधिक होता है। उसमें भक्तों एक तो होता है सहचरी भाव, जिसमें श्री राधा रानी की सेविका अपने को मान करके प्रभु की उपासना की जाती है। उसमें प्रभु की उपासना मुख्य नहीं होती, राधा रानी की ही उपासना होती है। अपने को राधा रानी की सहचरी अर्थात सेविका माना जाता है। इसमें एक तो चरणदास जी की परंपरा के संतों को मैंने सुनाया था, प्रभु की कृपा से वो सब सहचरी भाव के थे। स्वयं चरणदास जी महाराज भी सहचरी भाव के थे। और दूसरे यहाँ श्री वृंदावन धाम में राधा वल्लभी संत लोग सब सहचरी भाव के होते हैं। किंतु गोपी भाव, जिसमें श्री राधा रानी का भाव एक ऐसा भाव है जिसमें चैतन्य महाप्रभु थे। और स्वयं मीरा जी भी तो कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पथ सोए, अर्थात वो राधा भाव भाविता गोपी थी। श्री भाई जी अर्थात श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भी ऐसे ही एक अद्भुत भक्त थे जो राधा भाव भावित थे। गोपी भाव का उत्कृष्टतम स्वरूप राधा भाव भावित होता है। गोपी का भाव उच्चतम अवस्था में जब पहुंचता है तब राधा भाव हो जाता है। और भक्तों, विशेष सौभाग्यशाली कोई जीव होता है जिसमें गोपी भाव का प्रारंभ होता है। गोपी भाव की साधना में वही लग पाता है जो विशेष सौभाग्यशाली होता है। और राधा कृष्ण की अपार कृपा से उसकी साधना सफल होती है, तब उसे भाव देह की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री राधा बाबा जी जानते थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वस्तु स्थिति, उनकी वास्तविकता को वही पहचानते थे। फिर भी कहते थे कि मैं पूरा नहीं जानता हूं, बहुत कम जानता हूं। और उनके भाव को समझने के लिए पुराणों में वर्णन है जो अर्जुन का अर्जुनी रूप बनना, नारद जी का भी एक गोपी का रूप धारण करना। इस भाव देह का तत्व भी सर्वथा सच्चिदानंदमय होता है।
और किसी किसी विरले को इस भाव देह की प्राप्ति होकर लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु के बाद यही भाव देह ही सेवा में नियुक्त हो जाता है। पर भाव देह के द्वारा भी जिस रूप का अभिमान होता है वो या तो मंजरी देह का होता है या श्री राधा जी की सखी का। और श्री राधा की सखियों के अनुगत होकर सेवा में लीला में यथायोग पाठ करना मंजरियों का स्वरूप है। सखियां नित्य हैं और मंजरी देह में प्रवेश को गुंजाइश है। साधन सिद्धा जितनी भी गोपियां हैं वे या तो मंजरी के रूप में या सखी के कुछ अंश नीचे के स्तर में अर्थात साधन सिद्धा सखी के रूप में सेवकाधिकार प्राप्त करती हैं। पर सूक्ष्म देह राधा जी के रूप में परिणित हो जाना इससे कुछ भिन्न है। ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कम प्राप्त हुआ भक्तों। ऐसी स्थिति होने पर एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत की स्फूर्ति नहीं होती। केवल महाप्रभु चैतन्य जी के अंतिम जीवन का उल्लेख ऐसा प्राप्त होता है कि ठीक ठीक राधा जी से उनका तादात्म्य हो गया था और राधा रानी की तरह श्री कृष्ण के विरह में रहते थे। पर उनके विषय में भक्तों की तो ये मान्यता है कि वो स्वयं श्री कृष्ण थे, चैतन्य महाप्रभु। अब जो स्वयं ही श्री कृष्ण थे तो उनके लिए राधा भाव भावित हो जाना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। पर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन को देखने से मालूम होता है कि वे जीव भाव को प्राप्त थे। कृष्ण भाव को जन्मजात प्राप्त नहीं थे, जीव भाव को प्राप्त थे। एक दिन तो कम से कम अर्थात शुरू में तो अवश्य ही थे, बाद में तो राधा भाव भावित हो गए थे। इसलिए इस प्रकार की स्थिति कितनी दुर्लभ है एवं कितने अनिर्वचनीय सौभाग्य का परिणाम है ये सहज ही में अनुमान हो सकता है। दूसरे शब्दों में भाई जी एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत में नहीं आते क्योंकि राधा भाव भावित थे वो, इसलिए बाह्य जगत में नहीं आते थे। फिर ये प्रश्न उठता है कि व्यवहार कैसे चलता है। अब इसका तार्किकों के लिए तो उत्तर दूसरे ढंग का है, पर श्रद्धालुओं को इस प्रकार समझना चाहिए कि जब स्वयं राधा रानी इस पांच भौतिक ढांचे के पर्दे के भीतर नृत्य कर रही हैं तो उनकी सर्वसमर्था शक्ति भी विकसित रहेगी। अब देखिए भाई, तार्किक बनने से फायदा नहीं भक्ति मार्ग में, नहीं तो आपके जीवन में संदेह बहुत रहेंगे, संदेहों का समापन जल्दी नहीं होगा। इसलिए तार्किक बनने से अच्छा है कि आप श्रद्धालु बनिए। श्रद्धालु होने से मन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, भक्ति मिलेगी। तार्किक बनने से ज्ञान आपका भले बढ़ जाए किंतु भक्ति का रस नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये बतला रहा हूं प्रभु कृपा से कि जो राधा रानी ही हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पांच भौतिक ढांचे के भीतर नृत्य कर रही हैं तो वो सर्वसमर्था तो है ही। जब सर्वसमर्था है तो उनके लिए कुछ असंभव नहीं। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते जो गीता जी में ठाकुर जी ने कहा तान सतैव भजाम्य हम, वही बात भाई जी के ऊपर लागू हो रही थी। भाई जी के इस पांच भौतिक ढांचे के अंदर राधा रानी है, अर्थात उस समय थी जब उनका शरीर था, जब राधा रानी उनके समय उनके अंदर विराजमान क्या लीला करती रहती थी। अब मैं
इनको वर्तमान के रूप में भी बोल देता हूँ भाव में, क्योंकि भाई जी अब भी प्रकट हो सकते हैं भक्तों। जिसके ऊपर कृपा करना हो प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। वो अलौकिक महापुरुष थे, वो बहुत उच्च कोटि के छिपे हुए ऋषि थे, वो बहुत उच्च कोटि के विशेष संत थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, नहीं तो आज भी वो प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि राधा रानी ने उनके शरीर के अंदर नृत्य करती थी, लीला करती थी, लीला किया उन्होंने, उनके जीवन को श्री वृंदावन धाम बना दिया था भगवान कृष्ण ने। भाई जी के पांच भौतिक शरीर के अंदर राधा रानी थी। पांच भौतिक शरीर तो अब नहीं है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर राधा रानी ही है। एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप भूत ज्ञान से, अर्थात मैं राधा हूं, इस ज्ञान से विचलित नहीं होते थे वो। पर लोगों की जैसी मान्यता उनके संबंध में होगी, अर्थात थी, उसके अनुसार उनकी सर्व समर्थता शक्ति के कारण व्यवहार उसी प्रकार हो जाता था। अर्थात जिसका जो भाव होता था उद्धार जी के लिए, उसी भाव के अनुसार उनका व्यवहार हो जाता था। अंदर राधा रानी नृत्य करती रहती थी। इस संबंध में पूरा समझाना मुश्किल है भक्तों। और ये यदि हम कहें कि ये साधन सापेक्ष है या नहीं है, ये भी पूरा समझना मुश्किल है। क्योंकि साधना करते करते जल्दी से जीव इस स्थिति में पहुंचता नहीं है। और भाई जी ऐसी स्थिति में जैसे स्वयं राधा रानी हो, जिसे दया करके इसका रहस्य समझाएं वही समझ पाता था, वही यत्किंचित अनुमान लगा सकता कि व्यवहार ऐसे कैसे चल रहा है। ये तो इतना बड़ा प्रेस, गीता प्रेस चला रहे हैं सारी दुनिया में, भक्ति साहित्य पहुंचा रहे हैं, इतनी सेवाएं, इतने प्रवचन सत्संग, इतने कीर्तन, इतनी पुस्तकों का लेखन संपादन, इतना विशाल कार्य संभाल रखे हैं, और अंदर से राधा रानी है, अर्थात भाव में डूबे रहते हैं। तो इसलिए पूरा समझना मुश्किल उनको। और तर्क के लिए तो कोई भी स्थान नहीं। यदि श्रद्धा भाव है तो थोड़ा समझा जा सकता उनको। ये तो पक्का है कि उनके निकट रहने वालों को धीरे धीरे मालूम हो गया कि भाई जी निरंतर राधा भाविष्ट रहते थे। जिस प्रकार अर्चा विग्रह में अर्चावतार होकर विलक्षण रूप से अघटन घटन संभव होता है भगवान के लिए, उसी प्रकार से बिल्कुल भाई जी संसार में रहते हुए पांच भौतिक ढांचे के अंदर राधा रानी का अवतरण जो हो गया था उसी में स्थित रहते थे, अर्थात राधा भाव में ही रहते थे। वो स्वयं अपने को राधा रानी ही समझते थे। और जब तक उनका वो शरीर था भक्तों, तब तक तो उनके उन्मुख होते ही अधिकार के अनुसार भक्तों को लाभ मिल जाता था। क्योंकि उनका शरीर ऐसे वस्तुगुण का हो गया था कि जो उनके निकट में आए वो भले उस जन्म में नहीं, एक जन्म और भले लेना पड़े, लेकिन उनकी भागवती गति निश्चित होनी थी। इसलिए विशेष बड़भागी लोग थे जो पोद्दार जी के निकट में रहे। तो सामान्य लोग नहीं थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के निकट में रहने वाले सामान्य लोग नहीं थे, ऐसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ रहने वाले लोग सामान्य प्राणी नहीं थे, विशिष्ट पुण्यात्मा जीव थे, जिनके ऊपर विशेष कृपा प्रभु की हुई थी।
और भक्तों, शायद आपको आश्चर्य हो कि जिनका भाव नहीं भी था वो भी निकट में रहने वाले कल्याण के भाजन बन गए, अर्थात कृपा के भाजन बन गए। क्योंकि महाराज जी अर्थात भाई जी के अंदर वस्तु गुण ही ऐसा हो गया था कि राधा रानी हो गए थे वो, इसलिए वहां भाव की जरूरत नहीं थी, कल्याण होना ही था जो उनके निकट था। श्री कृष्ण की स्वरूपा शक्ति श्री जी का अवतरण हुआ था उनके अंदर। महाप्रभु चैतन्य के विषय में जो जो बातें सुनने को पढ़ने को मिलती हैं वही बातें जगत के उद्धार के संबंध में उद्धार जी के ऊपर लागू होती हैं। और आप समझना चाहें तो जैसे उनकी एकमात्र बेटी थी, कोई संतान दूसरी नहीं, बेटी थी केवल एक सावित्री। तो सावित्री के लिए तो पिता थे, सावित्री की माँ के लिए वो पति रूप में दिखलाई पड़ते थे और माँ जी को हनुमान के रूप में अर्थात बेटे के रूप में। जो जिस भावना से जो काम उनसे करवाना चाहता था वही कार्य करते हुए उसका मंगल वे करते थे, उसका कल्याण करते थे। आर्त को आर्तता से मुक्ति, अर्थार्थी को धन, अर्थात जो चाहेगा वो धन मिलता था। भक्तों की तरह जगत उद्धार की चेष्टा स्वभावतः हो जाती थी और जो कल्याण पत्रिका का संपादन हो रहा था उसे आप ये समझिए कि जयदयाल गोयंदका जी की जो चाह थी तथा अनंत ग्राहकों की जो सच्ची चाह थी उसी का प्रतिबिंबित हो रहा था भाई जी के ऊपर, इसलिए बाहर से वो क्रियाएं होती थी और अंदर से वो राधा भाव भावित रहते थे। और महाराज कभी कभी एकांत में लोग उनको देखते थे, विशेष प्रेमी जो उनके निकट के थे, कभी कभी भाई जी को एकांत में देख लेते थे लोग तो एकदम खिला हुआ चेहरा मुस्कुराता हुआ अकेले बैठे या खड़े हैं, उन्हें जैसे ध्यान ही नहीं रहता था कि वो खड़े हैं कि बैठे हैं, जहां खड़े हैं सो खड़े ही रह गए। जब तक कोई आ करके उनको कुछ बोलता नहीं था तब तक वो एक ही जगह खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गर्दन आधी झुकी हुई है और नेत्र एक जगह टिके हुए हैं, बिल्कुल राधा रानी के स्वरूप उस समय लगते थे वो। और जब तक कोई व्यावहारिक कार्य नहीं आ जाता था, कोई व्यक्ति नहीं पास में आ जाता था, उसी तरह से जड़वत होकर के रह जाता था उनका शरीर, राधा भाव भाविष्ट होने के कारण। आप यदि भगवान श्री कृष्ण के गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे तो दो विरोधी गुण भगवान श्री कृष्ण में एक साथ रहते हैं, एक कालीन मुग्धता और एक कालीन सर्वज्ञता, अर्थात वो सर्वज्ञ होते हुए भी एक देशीय बन करके सामान्य व्यक्ति की तरह से लीला भी करते थे प्रभु श्री कृष्ण, और हैं सर्वज्ञ, सर्वतंत्र स्वतंत्र। उसी प्रकार भाई जी भी एक काल में राधा भाव भाविष्ट होकर रहते थे और उसी समय में हनुमान प्रसाद बन करके अपने सेवा कार्य को करते रहते थे। उनका बोलना, साधन की चेष्टा करना, साधना न होने पर उदास होना, उन्नति की चेष्टा करते हुए दिखलाई पड़ना, ये सब जगत की शिक्षा की लीला मात्र था। जो कहते थे मैं एकांत में रहूंगा, भजन में बाधा पड़ती है, ये सब उनकी लीला थी महाराज। वस्तुतः उसी समय वो उस ज्ञान से संपन्न थे कि मैं राधा हूं, और दिखलाई ये पड़ रहा है कि इनको एकांत चाहिए भजन के लिए, क्योंकि भजन में बाधा पड़ रही, ये दिखलाई पड़ता था।
और वो अंदर से राधा भाव भावित रहते थे। बेटी की शादी हुई तो कन्यादान करते हुए लोगों ने देखा, लेकिन विशेष ज्ञानी प्रेमी साथियों को दिखलाई पड़ा कि अब भी वो राधा भाव भावित है, और ये बाहर से ये लीलाएं चल रही उनकी। सामान्य व्यक्ति अर्थात सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उनके इस चिन्मयी भावमयी लीलाओं को समझ ही नहीं सकता था। हम बहुत संक्षेप में कहें तो सूक्ष्म शरीर का श्री प्रिया जी के स्वरूप में पूर्ण रूप से परिणित हो जाना कहा जाएगा, कि उनका सूक्ष्म शरीर प्रिया जी के रूप में परिणित हो गया था। प्रिया जी अर्थात राधा रानी। श्री पोद्दार जी हनुमान प्रसाद जी का जो सूक्ष्म शरीर था, पंचभूत के अलावा जो भी कुछ है, वो सब प्रिया जी का रूप धारण कर लिया था, और वो मानवीय बुद्धि के आधार पर व्यक्ति के समझ के बाहर था। हाँ, उनकी चर्चा करना भी मंगलकारी है। आज पांच भौतिक शरीर उनका नहीं है, लेकिन ऐसे उच्च कोटि के संत पुरुष अर्थात भगवान के विशेष प्रेमी जन जो होते हैं, उनकी चर्चा करने पर भी कल्याण होता है। कहिए को दो ही सुगर कह हरिदास। तो इसलिए आज भी उनकी चर्चा यदि कही जाए या सुनी जाए तो जीव का परम कल्याण होता है। उनके विषय में एक सिद्ध पुरुष ने राधा बाबा को बतलाया था बहुत सारी बातें। वो राधा बाबा कहते थे कि जो ऐसा उनके पत्र में लिखा था वो सब का सच ही था, लेकिन पहले राधा बाबा को भी शंका हुई कि क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है जैसा पत्र में लिखा है, कि उनकी आंखें खोलना, आंखें मीचना, किसी को देखना, सारी चेष्टाएं राधा रानी की चेष्टा है। ये तो समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति किसी को देख रहा हो, आंख बंद कर रहा हो, खोल रहा हो, और सारी चेष्टाएं उनकी जो राधा रानी की चेष्टा हो, ये समझ में तो नहीं आता। लेकिन पत्र में ऐसा लिखा था। तो पहले तो राधा बाबा को भी विश्वास नहीं हुआ कि पत्र की सारी बातें सत्य हैं, लेकिन फिर वो उस दृष्टि से उनको देखना शुरू किए कि इतना बड़ा सिद्ध पुरुष लिख करके हमको पत्र दे गया, तो ये झूठा तो नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे वो पहचानने लगे कि ये तो निरंतर राधा रूप में ही अपने को पाते हैं, उसी में स्थित रहते हैं, राधा भाव में ही रहते हैं। इसलिए राधा बाबा उनको कुछ समझने लगे, और अपने विशेष प्रेमियों को, जैसे दुजारी जी थे और गोस्वामी जी थे, इन लोगों को कुछ कुछ उन्होंने बताना शुरू किया। सारी क्रियाएं करते हुए, लोगों के बीच में व्यवहार करते हुए भी राधा भाव भाविष्ट रहते थे वो। और लोगों को आश्चर्य हुआ जब उनको लोग जानते थे। और जो नहीं जान पाता ना, वो तो कहेगा अरे ये तो एक संपादक है, एक प्रेस के चलाने वाले हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन से कृतार्थ होकर के भक्त लोग तो भाव में डूबते रहते थे, लेकिन जो लोग नहीं भाव में थे, और दुर्योधन को तो अंत तक भगवान श्री कृष्ण एक जादूगर ही देखते रहे कि ये कोई जादूगर है। भगवान कभी माना ही नहीं दुर्योधन, वो तो यही कहता था कि यह कृष्ण तो कभी जादूगर है। भीष्म को पुरुषोत्तम पुरुष दिखलाई पड़ते थे, विदुर जी को अपने प्रिय प्रभु दिखलाई पड़ते थे। इसी तरह से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भक्तों ने अलग अलग प्रकार से देखा था। जब राधा बाबा को वो पत्र के द्वारा रहस्य मालूम हुआ
तब उन्होंने ध्यान दिया कि ये ब्रज प्रेम गोपी प्रेम पर प्रवचन करते करते ऐसे मार्मिक शब्द और वाक्य बोल जाते हैं श्री पोद्दार जी कि जो राधा भाव में जाए बिना कोई बोल नहीं सकता है। तब पत्र की बातों को उन्होंने सच्ची माना और फिर पहचान लिया कि हाँ ये तो राधा के रूप में है अंदर से। तो वक्त तो मैंने थोड़ी ये चर्चा की पोद्दार जी के राधा भाव की, आगे इनके विषय में मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी यहीं पर पोद्दार जी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।